नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। आज बालूतरा के नया बस स्टैंड पर जहां पर शराब के ठेके ही ठेके दिखते हैं, शराब की दुकानें हैं चारों तरफ। लेकिन आज हम बात ये करना चाहते हैं कि आखिर ये शराब के ठेकेदार, शराब के दुकानदार राजस्थान सरकार की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं करते। जब राजस्थान सरकार ने कहा है कि रात को 8 बजे बाद सारे शराब के ठेके बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, तो फिर राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना ये शराब के दुकानदार क्यों नहीं करते हैं। क्या इनको शराब बेचना इतना ही जरूरी है? भले ये शराब के हो, चारों तो बालूतरा में चारों तरफ शराब की दुकानें ही दुकान नजर आ रही है। लेकिन रात को 8 बजे बाद भी रात को 11-12 बजे तक दुकानें खुली रहती है। जब हमने पड़ताल की तब पता चला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जहाँ कहीं पर भी शराब की दुकानें रात को 8 बजे बाद खुली मिली तो वहाँ के एसपी और वहाँ के सीआई होंगे डायरेक्ट जिम्मेदार, और कई बार एसपी और सीआई पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन आखिर ये शराब की ठेकेदार, शराब के दुकानदार, लाइसेंसधारी या अनुज्ञाधारी अपन कहें, तो आखिर इतनी मनमानी क्यों करते हैं कि ये दुकानें रात 8 बजे बाद भी खुली मिलती है। आखिर रात को 8 बजे बाद खुली रखने का इनको किसने लाइसेंस दिया? राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना के विरुद्ध ये काम आखिर क्यों करते हैं? बार बार इनकी शिकायतें होती है 181 संपर्क पोर्टल पर, लेकिन संपर्क पोर्टल पर वापस वही ढाक के 3 पास सामने आते हैं। एक शिकायत होती है और शिकायत के 2 दिन बाद में जवाब यही आता है कि हमने बोगस ग्राहकों को भेजकर जांच की गई, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सही पाया गया। हालांकि शराब के दुकानदार एक भी कानून का, एक भी नियम का पालन नहीं कर सकते। यदि ऐसा राजस्थान में शायद ही कोई ठेका होगा, शायद ही ऐसी कोई शराब की दुकान होगी जो पूरे आबकारी विभाग के नियमों की पालना करते हो। अब आपको हम बताएंगे आखिर इसकी शिकायत कहाँ की जाए जहाँ पर इनके लाइसेंस निलंबित हो सकता है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। 181 संपर्क पोर्टल पर होती नहीं, 181 पे कितने भी शिकायत करो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो आखिर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी शिकायत कहाँ करें जहाँ पर इन शिकायत का निस्तारण हो और इन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, शिकायत होनी चाहिए, लेकिन पहले हकीकत जानना चाहेंगे कि धरातल पर वास्तव में क्या हकीकत है। क्यों ये शराब के दुकानदार अनुज्ञाधारी, अनुज्ञा पत्र लेते हैं, लाइसेंस लेते हैं, लेकिन फिर भी ये दुकान बंद नहीं करते रात को 8 बजे। बात बालूतरा की नहीं है, बाड़मेर की नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में शराब दुकानदार रात 8 बजे बाद में धड़ल्ले से दुकान खोलते हैं और धड़ल्ले से बिक्री करते हैं। हम खड़े केवल यहाँ पर बालूतरा में हैं, केवल ये काल्पनिक बताने के लिए शराब की दुकानों के आगे खड़े हैं कि हम न्यूज़ बनाएं, लेकिन वास्तविकता ये पूरे राजस्थान में शराब की दुकानें 8 बजे बाद भी रात को 11-12 बजे तक खुली रहती है। लेकिन हकीकत भी जानना, दोनों पक्ष जानना भी जरूरी है। हम चलते हैं बालूतरा के कुछ प्रमुख शराब ठेकेदारों के पास, शराब का कारोबारियों के पास, तो वो क्या कहते हैं। चलते हैं बालूतरा के शराब कारोबारी से मिलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बालूतरा के कुछ प्रमुख शराब व्यापारी, एक तो पीर सिंह जी वेदलई और एक है विश्वेंद्र जी चौधरी। आपसे बात करेंगे विश्वेंद्र जी चौधरी और पीर सिंह जी से कि आखिर क्या कारण है आप 8 बजे बाद भी दुकान खोल रहे हैं। पीर सिंह जी, आप ये बताइए कि रात को 8 बजे बाद सरकार ने स्पष्ट मना किया कि नहीं खोलनी है दुकान, फिर भी आप दुकानें, आप ही नहीं, आपका मतलब शराब दुकानदार, शराब व्यापारी, पूरे राजस्थान में दुकानें 8 बजे बाद में रात को 11 बजे तक चोरी छिपे शराब बेचते हैं, तो राजस्थान सरकार के नियमों की पालना क्यों नहीं करते हैं? सर, कुछ मजबूरियां भी है, कुछ गारंटी ज़बरदस्ती थोपी गई है। दुकानें हमने 1 साल के लिए ली थी, आगे की रिन्यूअल ज़बरदस्ती नहीं, तो हमारी पूरी 10% राशि वो जब्त हो रही थी। और हम मजबूरी के कारण कुछ कारण ये भी है कि व्यापारी वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो लगभग हर आदमी 8 बजे के बाद फ्री होता है, अपने काम धंधे से फ्री होता है। जितने तो हमारा टाइम 8 बजे क्लोज हो जाता है, और क्लोज होने के बाद में हम मजबूर वंश बेचते हैं, क्योंकि हमारे गले की फांस बन रखी है ये दुकानें। हम ये माल नहीं बेचेंगे तो या तो हमें नगद एक्साइज ड्यूटी जमा करानी पड़ेगी, मैं ब्याज सहित जी। अगर ब्याज सहित नहीं जमा कराते तो हमारे लाइसेंसियों की ज़मीन
कुड़क करके नीलामी की तैयारियां चल रही है। वो आज यहाँ सिर्फ बालोतरा या बाड़मेर जिले की बात नहीं है, हर राजस्थान के हर जिले की बात है। पहली बार इतिहास में इतनी दुकानों के लाइसेंसियों की नीलामियां निकल रही है और ज़बरदस्ती उनके साथ में, नहीं तो उनके पटवारियों से उनका ब्यौरा लिया जा रहा है, उनके नाम की क्या राशि बोल रही है, उनके नाम की अचल संपत्ति या क्या है वो। तो उस डर से हमें भी हमारी इज्जत बचानी है या हमारे लाइसेंस को बचा के ये समय पूरा करना है। यही सबसे मुख्य यही चीज़ है, जिसके लिए एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि शराब बंदी की जाए, एनजीओ चला रही है, और एक तरफ हमें 15 से 20% ऊपर राशि बढ़ा के ठेके थोपे जा रही है। 3 साल हम बाध्य हैं सरकार के। तो अब ये स्थिति होगी कि पहले साल 15%, दूसरी साल 15%, तो हमारा लगभग 30% एक तो बढ़ गया लक्ष्य माल उठाने के लिए। तो लक्ष्य तो जैसे 1 करोड़ का था जी। किसी एक दुकान का, उदाहरण के तौर पे ले लो, तो उस 1 करोड़ को आज 2.5 गुना बढ़ा के, यानी 2.5 करोड़ का माल जब तक नहीं बिकता है तक हम ये गारंटी कवर नहीं कर पाते हैं। और गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा अंधेरे में रखा। पहली बार जो दुकानें हमने ली तो उस टाइम ये कहा था कि भाई 1 करोड़ का लाइसेंस, हमारे भी समझने में फर्क रहा, किसी के समझ में आया तो किसी ने बढ़ा चढ़ा के ले ली। तो गारंटी तो गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि हमें इतना लक्ष्य से पार करो, दूसरी तरफ एनजीओ चला के कह रही है शराबबंदी करो। तो गवर्नमेंट किस दिशा में हमें ले जाना चाह रही है? या तो कह दे कि भाई आप जो गारंटी बाध्यता खत्म कर दो, तो गारंटी बाध्यता अगर खत्म होती है तो हम जो टाइम हमें गवर्नमेंट देगी हम उस टाइम तक ही बेचेंगे। पीर सिंह जी, आपका कहने का मतलब है कि सरकार एक तो बात कहती है कि शराब बेचना नहीं चाहिए, शराब हानिकारक नहीं बेचना चाहिए, एनजीओ चला कर शराब छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके ऊपर मतलब शराब कारोबारियों पर, शराब ठेकेदारों को कहते हैं कि हर साल 15% ज़्यादा बेचना है, नहीं बेचा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना पड़ेगा। अगर हम किसी को, ठेकेदार को, या कहीं गोदाम पे कम ज़्यादा रेट करके या तो आर्थिक नुकसान खाएं, या गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी जितनी हमारी बकाया रहती है तो या तो वो हमें नगद राशि जमा कराएं। एक तरफ हमें मार्जिन के लिए भी कह रही है 25% दे रहे हैं, तो हमने उसका कैलकुलेशन निकाल दिया, बिल जोड़ दिए, तो 13 से 14% से ज़्यादा तो मार्जिन ही नहीं है। तो हम कहाँ से पूर्ति करें, ये एक्साइज ड्यूटी कहाँ से भरें? तो ये सरकार शराब छुड़ाना चाहती है कि बेचना चाहती है? अब तो सरकार की मंशा सरकार जाने। एक तरफा तो अगर जिस एरिया में या जिस वार्ड में शराब दुकान है वहाँ अगर 8 बजे के बाद खुली पाई जाती है तो प्रशासन के ऊपर भी गाज गिरती है। पुलिस अधिकारी हो या कांस्टेबल हो या कोई डिप्टी हो, हर एक के ऊपर बाध्यता करते हैं। तो या तो गारंटी बाध्यता खत्म कर दे या इसका समय सीमा बढ़ा दे। जैसे 10 से 8 का टाइम है तो 10 से 10 का कर दे, तो किसी की कोई परेशानी नहीं। और गारंटी बाध्यता खत्म होगी तो हम भी संतुष्ट है। जितना हमारा जो लक्ष्य हुआ, जितना बेचना है उतना ही बेचेंगे, जितनी टाइमिंग में बिक गया उससे हम संतुष्ट है। पीर सिंह जी, तो प्रमुख बात ये है कि जो शराब ठेका जो आप अलॉट होता है, उसके अलावा शराब कारोबारी अपने बयान पूरे राजस्थान में सिस्टम चल रहा है। ये जो ब्रांच है, जो ब्रांच क्या चीज़ है, ब्रांच क्यों लगाते हैं, ब्रांच खोल कर क्यों शराब की बिक्री करते हैं, इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? सर, इसमें ऐसे है कि जैसे हमने कोई ठेका हमारे नाम से अलॉट हुआ है तो उसमें 5-7 वार्ड है या ग्रामीण क्षेत्र में गांव दिए होते हैं या पंचायत दिए होती है। उस एरिया में है अनलीगल है, लेकिन हमें जो आबकारी विभाग ने गांव दिए हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष को देते हैं तो 10 रुपये उसको कमीशन दे या 5 रुपये कमीशन दे तो वो बेचता है। तो इससे अवैध एक तो नहीं पनपेगा, एक जहरीली शराब यहाँ नहीं पनपेगी। नकली शराब जो बाहर से आती है, पहले भी पूर्व में बाड़मेर की तरफ जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी, तो उसमें अधिकारियों के ऊपर गाज गिरी, सस्पेंड हुए, सब हुए। तो ये एक तो हम उस लिहाज से जो हमें शर्तें दी है तो हम उस गांव पे हमारा भी रखते हैं कि भाई ये हमारा हक है, हमारा अधिकार क्षेत्र है, तो हम गारंटी उस एरिया में ही पूरी करेंगे, नहीं तो कहाँ करेंगे जी। यही है बात। और इससे राजस्थान सरकार को राजस्व भी मिलेगा। राजस्व उनका तो तय है, उनको तो जो लेना है वो लेंगे। हमारा जो
पूर्ति नहीं हो रही तो हम वहीं से अर्जित करेंगे, और दूसरा सोर्स क्या है हमारे तो पास? वो तो फिर से वो वाली बात हो गई, मांगनी में कहते हैं वीन मंगाओ वीन नहीं मंगाओ, जोशी हो टको पको। हाँ, तो- भले कुछ भी हो, सरकार को पैसे में शराब बिके तो भी मिले, शराब नहीं बिके तो आप जुर्माना वसूल करके पैसे सरकार को चाहिए। हाँ, तो वो तो चाहिए, नहीं तो हमारी लाइसेंसी की जमीनें कुड़की हो रही है, नीलाम हो रही है, उनके ऊपर रिकवरी निकल रही है, आखिर तो हमें तो भरना ही है। हम तो दुकान 1 साल ली, 3 साल अब बाध्य हैं, नहीं तो हमारे पैसे जब्त हो रहे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है सर। बाकी तो अब प्रशासन हमें कोऑपरेट करे या राज्य सरकार तक हमारा आप संदेश आपके माध्यम से पहुंचाए। ये थे बालोतरा के प्रसिद्ध कारोबारी पीर सिंह जी विद्यालय। आपका स्पष्ट कहना है, आम जन भी सोचे कि आखिर राजस्थान सरकार कांग्रेस सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, बल्कि पूरी आबकारी नीति ही ऐसी बनी हुई है कि शराब ज्यादा बेचना है, ज्यादा से ज्यादा बेचना है, और जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा है, कम बेचा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अब राजस्थान सरकार शराब बिकवाना चाहती है या छुड़ाना चाहती है, इसके बारे में आम जन को देखना है। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ और शराब कारोबारी विश्वेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। विश्वेंद्र जी, आप पहले ये बताइए कि जो शराब बिक्री करते हैं आप, इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। लोग कहते हैं कि इनको शराब कारोबार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, 25% इनको मिलता है, एक बोतल का 200-250 रुपये का बेनिफिट होता है, और फिर भी आप रात को 8 बजे बेच रहे हैं, तो मतलब क्या 25 में एक बोतल का 200-250 रुपये मिलते हैं? नहीं, यह बिल्कुल असत्य है। सरकार हमारे को 25% कमीशन का बोल करके अब 13 से 14% बिल्कुल कमीशन दे रही है। हमारा एक तो कमीशन बढ़ाया जाए, दूसरा दुकानों की गारंटी इतनी अत्यधिक बढ़ा दी है जो हम सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक पूर्ति करने में असमर्थ है जी। रात को 8 बजे तक ही सरकार आपको कहेगा 8 बजे तक ही बेचना है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सख्त निर्देश दे, तो आप किस शर्त पे मानेंगे हाँ भाई मैं 8 बजे सरकार तक की गारंटी जो स्कीम ये लगा रखी है, ये हटाकर गारंटी बाध्यतापूर्ण रूप से खत्म की जाए। मतलब 8 बजे तक बिकेगी तो बेच देंगे, और नहीं बिकेगी सरकार का काम जाने, हमारे ऊपर बाध्यता गारंटी की नहीं, जुर्माने की नहीं हो। गारंटी की बाध्यता खत्म हो, और गारंटी की बाध्यता है तब तक लाइसेंसियों की संपत्ति कुर्क होती है, और गारंटी पूर्ति न करने पर मैं ब्याज सहित उनको जुर्माना वसूला जाता है। इसी डर से 8 बजे के बाद में शराब बेचते हैं। बात हम भी मानते हैं, आप सभी दर्शक भी मानते हैं कि दिन को लोग शराब बहुत कम पीते हैं, और पियकड़ लोग होते हैं रात को 8 बजे बाद ही खरीदते हैं। दिन भर में रात को 8 बजे तक मात्र 20% ही शराब बिकती है, और पीछे वाली 80% 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे में बिक जाती है। यदि शराब नहीं बिकेगी, इनको जुर्माना भरना पड़ेगा। आप दोनों कारोबार का, सभी कारोबार का, ये शराब कारोबार कहना है कि यदि 8 बजे तक हम बंद कर देंगे, भले 10% बिके 20% बिके, लेकिन हमारी बाध्यता जो है जुर्माना राशि और बिक्री की राशि, वो हमारी बाध्यता सभी शर्तों से मुक्त कर दे, तो हम रात को 8 बजे जी। मूल रूप से गारंटी की बाध्यता खत्म की जाए। हाँ, गारंटी की बाध्यता बहुत यूं भारी पड़ रही है शराब व्यापारियों के लिए। 3 साल से हम शराब दुकान चला रहे हैं बालोतरा में। तो पिछली बार जो थी 1 साल थी, बिल्कुल पर पेटी 190 रुपये, वो सिस्टम ठीक था। पर अब तो बहुत ये हमारे गले भी नहीं उतर रहा है ये। कहने का मतलब शराब बेचना है, राजस्थान सरकार के शराब बेचो, नहीं बेचो जुर्माना भरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी शराब छुड़ाने के लिए एनजीओ चला रही है सरकार। आखिर राजस्थान सरकार की मंशा क्या है? शराब बिकवाना है तो खुलेआम 8 बजे नहीं 11 बजे तक खोल देना चाहिए। हम नहीं कहते, आम जनता भी यही कहती है, और ये शराब कारोबारी यही कहती है। यदि सरकार की मंशा है, आप कहते हैं नुकसान होता है, तो फिर आप हर साल 3 साल से रिन्यू क्यों ठेका ले रहे वापस? सर, हमारे 10% राशि है, उस मजबूरी से हमने लिया है। आने वाले समय में ये मार्च हमारा ठेका खत्म होता है, अगले में हम हमारे सोच समझ के ठेके में हाथ डालेंगे, और गवर्नमेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर 15% बढ़ा के ठेके देती है तो कोई रुंझान नहीं, सबका मोह भंग हो चुका है। पहली बार इतिहास में शराब कारोबारियों की यूनियन बनी है, जिसकी मीटिंग कई बार जोधपुर में मीटिंग हुई, जयपुर में धरने हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। तो आगे खामियाजा ना गवर्नमेंट भुगतेगी, उनकी आर्थिक जो भी राजस्व का नुकसान होगा वो गवर्नमेंट का होगा। या तो सोच समझ के आगे गारंटी बाध्यता खत्म करे या आगे ना बढ़ाए। नहीं, फिर सिंह जी आप जो ऐसे कह रहे हैं, तो आप ठेका नहीं लेंगे तो सरकार खुद के अंडर में लेके चलाएगी फिर? सर, वो चला के इन्होंने देख चुके हैं। अच्छा, अभी पिछली बार भी इन्होंने आर्टिफिशियल इनकी गवर्नमेंट की दुकानें लगा के देख चुके हैं। महीना भर में ये खुद की, इनके ऊपर कोई गारंटी नहीं होते हुए भी ये नहीं चलाने के लिए मजबूर है। फिर मजबूर वंश उनसे वापस ठेका लेके
आम आदमी को वापस कम रेट में अलॉट करती है, तो इतना करने के बाद तो गारंटी बाध्यता खत्म करे ना, या तो खुद चलाए। मतलब सरकार ने अपनी कोशिश कर ली है कि भाई सरकार कई बार कर ली। सरकार की स्तर पर ठेका लें। हर साल कर रही है, हर साल महीना भर भोपा डपरई करके फिर वापस है ना, लेकिन इनसे सफलता नहीं मिलती। नहीं मिलती इनको सफलता, ये सक्षम हो ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर बाद में मजबूर वंश वापस ये कम गारंटी करके हर लाइसेंसी को अलॉटमेंट करती है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है कि 8 बजे तक खोलना या बंद करना या पे गारंटी राशि घटाना, क्या किन शर्तों पे आप मांग? सर, हम गवर्नमेंट का ठेका लिया है, ना कोई अवैध का ठेका लिया है। हम बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट का ही माल बेच रहे हैं। या तो हमारी समय सीमा बढ़ाए, या प्रशासन का ऊपर दबाव खत्म कराए, या ठेके पूर्ण रूप से या शराबबंदी कर दे। 8 बजे बंद करनी है स्पष्ट, तो आप किन शर्तों पे आप बंद करेंगे? हम किन शर्तों पे सर, इस बार तो मजबूरी है, अगली बार हम कोई मजबूर नहीं है। अगली बार हम हमारी इच्छा से लेंगे, अगर हमें पोसाएगी तो करेंगे, या तो गारंटी टाइमिंग बढ़ाए दुकानों का और गारंटी बाध्यता खत्म करे, या हर साल ठेका ना बढ़ाए। प्रश्न पूछा जाएगा स्पष्ट रूप से कि आपके शराब के ठेकेदार दुकानदार वास्तव में इतने बेलगाम क्यों हैं? यदि कोई आम आदमी वहां जाता है उनके ऊपर उनके साथ मारपीट हो जाती है, शराबी नहीं, चलो शराब खरीदने जाएगा, शराबी होने से शराब पिया हुआ नहीं साधारण जाए, उनके साथ मारपीट हो जाती है, मार दिया जाता है, टांगे तोड़ दी जाती है, यहाँ तक पत्रकारों के साथ भी मारपीट हो जाती है। क्या आपके शराब कारोबारी इतने बेलगाम कैसे है? क्यों मारपीट होती है? सर, लाइसेंसी तो कोई ऐसा काम नहीं करता है, कोई असामाजिक तत्व हो पास में, और ना ही सेल्समैन कभी उलझने की कोशिश करता है। कोई हो शराब, अब देखो भीड़ भाड़ में कोई पता नहीं चलता कौन क्या है ना। कई बार देखने को मिला है कि पत्रकारों पर शराब के सेल्समैन हमला करते हैं, सर, ये कहाँ तक उचित है? होता होगा, लेकिन हमने हमारे अभी 2005 से शराब व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, आज 2023 चल रहा है। 18 साल में हमने किसी से ना तो उलझा है, ना किसी प्रशासन से कोई अपने ऊपर नहीं कह सकता कि भाई ये इन्होंने कभी पत्रकार हो या प्रशासन हो किसी के ऊपर कमेंट किया हो या उनसे उलझने की कोशिश की हो। वो सबकी मानसिकता अलग अलग है, कोई ऐसे हो भी सकते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। जी। पत्रकार की यही रहती है, वो सच्चाई को बताए। जी। तो आज आप सच्चाई बता रहे हो, तो हमारी भी मजबूरियों को पूछने के लिए आपने हमारा इंटरव्यू लिया है, बाकी किस लिए लिया? जी, जी। बात यही है। तो हम आपसे क्यों उलझे? भाई, आप सच्चाई बताने के लिए, गवर्नमेंट का नियम है कि भाई 10 से 8 बजे का टाइम है, तो आप भी वो 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, आपके भी और भी काम है। जी, जी। ठीक है, आपका ध्यान प्रशासन का भी उस तरफ खींचने का होता है कि भाई राज्य सरकार के नियम है, ये क्यों कर रहे हैं। तो हमारी भी मजबूरियां थी, आपने हमसे पूछा है तो हमने उसका जवाब दिया है। हम आपसे अड़ूजे तो ये तो कोई उचित बात नहीं। ठीक है। कोई असामाजिक तत्व कर लेते हैं तो हम तो उनके घोर निंदा करते हैं। जी। बात आप हमारे साथ से बालोतरा के प्रसिद्ध शराब कारोबारी पीर सिंह जी वेदलाई और विश्वेंद्र जी चौधरी, आपने आपकी बेबाकी से बात हमारे सामने रखी, और तिरंगा टीवी राजस्थान ने भी बेबाकी से प्रश्न पूछे। आम जन के जो दिलो दिमाग में थे कि रात को 8 बजे बाद आखिर शराब की दुकानें क्यों खुली रहती है, आपने कहा कि हम नहीं खोलेंगे, बंद बिल्कुल कर देंगे 8 बजे बाद, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। यदि राजस्थान सरकार गारंटी राशि हमसे घटाए और जुर्माना हमसे न ले तो 8 बजे हम बंद करने को तैयार है। ये बात बालोतरा की नहीं है, पूरे राजस्थान में यही है। और शराब कारोबारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश है, हर साल 15% शराब अधिक बेचने का दबाव होता है, नहीं तो जुर्माना वसूलना पड़ता है। अब आम जन देखिए वास्तव में सच्चाई क्या है, वो आम जन कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखे। अब तब तक आप देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।